और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। लोकसभा में विपक्ष ने मांगा है डिप्टी स्पीकर का पद। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं आपको। आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने मांगा है डिप्टी स्पीकर का पद। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस ने यूपीए शासन काल का हवाला भी दिया है। इसी के साथ ही साथ यूपीए शासन काल की रवायत को निभाए सरकार, बड़ी बात कही है। और लोकसभा में विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा है और यूपीए की सरकार का हवाला भी दिया है। आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने डिप्टी यूपीए शासन काल का भी हवाला देते हुए ये पद मांगा गया है। और इस पद जो पद की मांग है कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है, यूपीए शासन काल का भी हवाला दिया। तो लोकसभा में विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा है। तो आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा है और यूपीए की सरकार का जब यूपीए शासन था उस दौरान क्या रहा था उस काल का भी जिक्र किया और उसी का हवाला दिया। यूपीए शासन काल की रवायत को निभाए सरकार, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का। डिप्टी स्पीकर का पद मांगते हुए बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो आधिकारिक रूप से इस पद की मांग की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से और यूपीए शासनकाल की बात कही है, हवाला दिया है और कहा है कि यूपीए शासनकाल की रवायत को सरकार जो है वो निभाए। तो दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर का यह पद मांगा है। तो कांग्रेस ने यूपीए शासनकाल का जिक्र किया है और उस दौर में क्या कुछ रहा उसका भी जिक्र किया। तमाम बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई। इसी के साथ ही डिप्टी स्पीकर पद की मांग की गई। तो विपक्ष की ओर से मुद्दा उठाया गया। आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की है। कांग्रेस ने यूपीए शासनकाल का भी हवाला दिया है और कई महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी बातें कही गई। तो लोकसभा में विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की है, ये बड़ी बात है। आधिकारिक रूप से इस पद की मांग की गई है। अखिलेश सिंह इसी खबर पर हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर पद की मांग की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से और बड़ी बातें भी कही गई, यूपीए सरकार यानी शासनकाल का भी हवाला दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद के लिए लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दलीलें भी दी जा रही हैं और जोर आजमाइश भी की जा रही है। अब आपको बता दें कि जिस प्रकार यूपीए सरकार का कांग्रेस अगर हवाला दे रही है तो उस तरह के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूपीए सरकार जब मनमोहन सरकार की थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये समझौता बन रहा था कि स्पीकर अगर आप अपना बना लेते हैं तो डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष आपका, तो लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष का होगा। तो उसका हवाला देके कांग्रेस कह रही कि हमारी भी जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष की भी सीटें सम्मानजनक है। तो उसके हिसाब से अगर दोनों में समझौता बन जाता है तो चुनाव की यानी नाम दोनों तरफ से नहीं होंगे, फिर वोटिंग की प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये नहीं बन पाता है तो सत्ता पक्ष अपना लोकसभा अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेगा और इंडिया गठबंधन अपना करेगा। तो उसके बाद अनाउंसमेंट हो सकता है, नामांकन के बाद फिर उसके बाद दोनों के बीच में वो हो सकता है। तो इसलिए कि नामांकन और दोनों के बीच में अगर ऐसा ना हो और दोनों सहमति से बन जाए तो दोनों के बीच का क्या है कि बिना चुनावी प्रक्रिया, बिना मतदान के ये दोनों का चुनाव संभव हो जाएगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन जाएगा। फिलहाल अब बात इस गेंद पाले में एनडीए की है कि एनडीए पक्ष मानता है या नहीं मानता है। अगर मानता है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर हो सकती है बात, यानी एनडीए का स्पीकर हो सकता है और इंडिया गठबंधन का डिप्टी स्पीकर हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है इंडिया गठबंधन पर। जी बिल्कुल अखिलेश, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं इस वक्त की आपको।